हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ पर। मैं अमित गुप्ता। आज आपका कैलेंडर का तीसरा पार्ट होगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं आज की क्लास में आपको सिखा दूंगा कि जो कैलेंडर का कोड है, ईयर का हो जाएगा, मंथ का हो जाएगा और शताब्दी का हो जाएगा, आपको किस तरीके से याद करना है ना, मैं क्लास के माध्यम से याद करा दूंगा। आज की क्लास में आपको कंडीशनल क्वेश्चन बताए जाएंगे शर्त के अनुसार। यदि दिया रहेगा 1 जून 2005 को बुधवार पड़ेगा, ये कोई आपका रियल डे नहीं है। अगर आप उसको सर्च करोगे गूगल पर ना तो आपको बुधवार नहीं आएगा। ये आपको एक कंडीशन दे दिया, अगर बुधवार उस दिन पड़ेगा उसी के अनुसार बताना है 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ना, उस ट्रिक से आप रियल डे निकालेंगे। अगर मान लीजिए आप लिखोगे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ेगा, जिस दिन हम लोग का संविधान लागू किया था उस दिन आपको कौन सा दिन पड़ेगा, अगर आप इस ट्रिक के अनुसार निकालोगे ना, ये आपका रियल डे निकलेगा। जो आपका डे निकलेगा ना, वो आप गूगल सर्च करोगे वही आपका डे यहाँ पर मिलेगा। आप 4 से 5 सेकंड उसको निकालोगे। तो मैं इसको बताऊंगा किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे 4 से 5 सेकंड में। तो आइए बिना देरी किए मैं आपको क्लास को स्टार्ट करता हूं और आप ध्यान देंगे कोड को मैं किस तरीके से आपको याद कराऊंगा इस क्लास के माध्यम से। आप यहाँ ध्यान दोगे मंथ के कोड को कैसे याद करोगे। यहाँ पे आप ध्यान दोगे, इससे हम लोग को मतलब नहीं है जो आपका तारीख दिया रहेगा। ये आपका मंथ का कोड याद करना है, ये आपका शताब्दी का याद करना है कि 1900 शताब्दी का, ये जो आपका ईयर है 1905 को, इसको आपको याद करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे पहले मंथ का कोड कैसे आपको याद करना है। यहाँ पर आप ध्यान दोगे, ये आपका जनवरी का देखिए कोड क्या होगा। तो जनवरी का आप ध्यान देंगे कि जो मंथ का कोड आपका है वो आपका पहला महीना है जनवरी। तो जनवरी आपका जब पहला महीना होगा तो ये आपका जनवरी का कोड आपका 1 हो जाएगा। और फरवरी में देखोगे तो फरवरी हमेशा आपका लीप ईयर्स होता है। तो लीप ईयर्स आपको देखोगे शताब्दी के लिए 800 से डिवाइड करते हो, अब शताब्दी के लिए देखोगे तो 400 से डिवाइड करते हो, और ईयर के लिए आप लीप ईयर्स देखोगे तो 4 से डिवाइड करते हो। तो यानी आपको उसमें 4 कॉमन हो रहा है, तो जो फरवरी का कोड होगा आपको 4 हो जाएगा। मैं हमेशा के लिए याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ये आपका मेमोरी कोड है। आपका मेमोरी कोड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को देखकर आपको आंसर निकालना है आपको। ये आपका मार्च है, तो मार्च में देखेंगे आपका 4 मात्रा है, 1 2 3 और ऊपर का एक 4। ये आपका 4 मात्रा है, तो मार्च का आपको कोड 4 हो जाएगा। अप्रैल का आप देखोगे तो अप्रैल में आपका उच्चारण क्या निकल रहा है, अप्रैल। अप्रैल से उच्चारण आपका निकल रहा है एप्पल का। जब अप्रैल आप बोल रहे हो तो उसका उच्चारण निकल रहा है एप्पल का। एप्पल कैसा होता है आपका, गोल होता है, यानी उसका कोड आपका 0 हो जाएगा। मई, मई में आपका उच्चारण क्या निकल रहा है, मई। मई का मतलब हो जाएगा आपका माई। आपका माई आपके 2 होंगी, एक आपकी रियल माई, जब आपका शादी होगा तो आपकी सासू माँ हो जाएंगी, आपको वो 1 माई हो जाएगी। तो आपका 2 माई हो जा रही है, आपका मई हो जाएगा। आप जून का कोड देखोगे, जून का कोड से ये समझोगे जून का मतलब होता है जू। जो जून का ये कोड है आपका, ये आप देख रहे हैं जून से क्या निकल रहा है, जू। आपके जब सिर में जू पड़ता है तो आप 5 मान लीजिए उंगली से खुजाते होंगे। तो जू पड़ता है आपके सिर में तो आप खुजाते हैं ना, तो 5 मान लीजिए उंगली से खुजाते हैं, तो इसका कोड आपका हो जाएगा 5। जुलाई का उच्चारण क्या निकल रहा है, जुलाई से निकल रहा है आपका लाई। मकर संक्रांति जब लाई भोज से खाते होंगे तो उसका आकार जो होता है वो भी आपका गोल होता है, तो उसका जो कोड होगा आपका 0 हो जाएगा। अगस्त, अगस्त के महीने में हम लोग भारत स्वतंत्र हुआ था, उसमें आप ध्यान दोगे कि तिरंगा होता है। तिरंगा आपका 3 रंग होता है, वो आपका कोड हो जाएगा 3। सितंबर आप ध्यान दोगे कि सितंबर का 6 मात्रा है, 1 2 3 4 5 6 मात्रा आपकी हो रही है, सितंबर का कोड आपका 6 हो जाएगा। अक्टूबर आप ध्यान दोगे, ये जो आपका पहला का अक्षर है ओ है, तो वो सबका क्या होता है, 1 होता है, 1 हो गया। अक्टूबर क्या आपका हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नवंबर आप ध्यान दोगे जो ईयर बनाएगा, आप ईयर ऐसे बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, ये आपका रोमन संख्या क्या हो गया, 4 हो गया, तो नवंबर का आपका कोड 4 हो जाएगा। दिसंबर आप ध्यान दोगे तो ये आपका 6 मात्रा हो रही है, 1 2 3 4 5 6। जो सितंबर का 6 हो रहा है वही आपका दिसंबर का 6 हो रहा है, इसका कोड आपका 6 हो जाएगा। आप ध्यान दोगे कि मंथ का कोड कितना आसान होगा याद करना। अब आप ईयर का कोड कैसे याद करोगे, ईयर का कोड आपको ये ध्यान देना है। अगर आपने इस कोड को याद कर लिया ना, तो आप हर क्वेश्चन को, कैलेंडर कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आप 4 से 5 सेकंड लगाओ, मैं आपको गारंटी साथ करता हूँ। अब ईयर क्वेश्चन को देखोगे, हर 4 साल पर मैंने क्या किया, अलग कर दिया पार्ट को, हर 4 से देखिए अलग किया है। अलग कहां से किया है, जो 4 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे ईयर को देखोगे, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी 4 से। आप देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो ना कि जहां से 4 से डिवाइड हो रहा है, मैंने हर 4 साल पर अलग किया। अलग करने का कारण आप ध्यान दोगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो लिखा गया, देखिए यहाँ पर जो ईयर का लास्ट है, ये लास्ट में देखना है, ये 19 मैंने कॉमन लिया केवल। तो यहाँ पर आप लास्ट में देखोगे जो आपका 0 आपका 0 लिखा गया, 0 1 का 1 लिखा गया, यहाँ पर 2 2 3 3। जब 1904 से पूछा जाए, यहाँ पर ध्यान दोगे, जब 1905 पूछा जा रहा है तो आपका 5 का कोड क्या होगा, तो यहाँ से पकड़ोगे 5 का कोड क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दोगे आपसे 1 जोड़ा जा रहा है, इसमें जो 4 से लेकर 7 तक है इसमें आपका 1 जोड़ा गया। 4 का लिखा गया 5, 5 का लिखा गया 6, 6 का लिखा गया 7, 7 का लिखा गया 8, इसमें आपका 1 जोड़ा गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे अगले में, इसमें क्या किया गया, 4 साल पर अंदर में इसमें 2 जोड़ा गया। आपका ध्यान दोगे यहाँ पर तो 2 जोड़ दिया गया है। तो आप ध्यान दो केवल कि इसमें 2 जोड़ दिया गया है। अगले में आप ध्यान दोगे ईयर में,
तो इसमें से क्या किया गया, एक घटा दिया गया, इकाई में से दहाई को घटाया गया, यहाँ पे ध्यान दोगे तो 3 में से 1 घटाया गया, 4 में से 1 घटाया गया, 5 में से 1 घटाया गया, तो इसको आपको लिखा गया। वही सेम का सेम 24 में होगा। जिस तरह आप 1912 में देखे, आपने 1912 में देख लिया, अब आ गए अगले में 1924 में, तो सेम वही किया गया, इकाई में से आपको दहाई घटाना है, तो 5 में 2 घटाओगे 3, 6 में से 2 घटाओगे 4, इस प्रकार लिखा गया। और 16 से लेकर आओगे 19 तक लिए, क्योंकि 16 को 4 से डिवाइड होगा, अब वहां तक जाना है 4 साल जाना, तो 4 साल अब मैंने आपको लिखा 19 तक आया। ये इकाई का जो अंतिम अंक है उसी को मैंने सेम लिख दिया यहाँ पर, आप सेम लिखोगे। 1920 में आ गया, 1920 से लेकर 1930 तक क्या किया गया है, आइए दहाई को दोनों को जोड़ दिया गया है, तो आप लिखोगे 2 0 एक्स्ट्रा आपका 2 ये जोड़ा गया है। आप देखोगे यहाँ पर 2 1 3 3 2 5 2 2 4 4 2 6, इस तरह आपको लिखा गया है। ये मैंने आपको ईयर का कोड बता दिया है। और शताब्दी में देखोगे आप, जिस तरह आपका 1900 शताब्दी है, ये आपका 2000 शताब्दी है। इस शताब्दी को आप कैसे याद करोगे कि आपका जो ये लीप और शताब्दी है उसका -1 होगा हमेशा। जब नीचे की तरफ आप आओगे तो ये आपका बढ़ेगा, देख रहे हैं आप 0 2 4 आपका बढ़ रहा है। ये जब ऊपर की तरफ जाओगे ना तो ये आपका घटेगा, और नीचे की तरफ आओगे तो आप बढ़ेगा, उल्टा हो रहा है। तो आपका शताब्दी कोड क्या इसको लिखा गया है, -1 0 2 4, यानी आप जब नीचे की तरफ आओगे तो उल्टा होगा, यानी आपका बढ़ रहा है। नीचे की मतलब अब इसमें बढ़ रहा है, तो आपका बढ़ रहा है कैसे, 2 4 6। ये आपका जब 1600 यहाँ पर ध्यान दो, 1600 क्या लिखोगे, -1 लिखो, क्योंकि ये आपका लीप और शताब्दी है। अब जब 1600 नीचे आओगे 1500, तो इसका आपका मान 0 हो जाएगा। ये आप जब ऊपर जाओगे आपके क्या क्या लिखोगे, यहाँ पर 2100 लिखो। 2100 का जब ऊपर जा रहे हो यानी इसका मान घट रहा है, तो पहले आप 4 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे, फिर से आपका जब लीप और शताब्दी यहाँ पर 2400 का हो जाएगा, तो ये आपका -1 हो जाएगा। इस तरह मैंने आपको लीप और शताब्दी लिख दी, ये आपका मेन आपका यही है आपका, इसी आपका ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप ध्यान देंगे। अब आइए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराता हूं। मैंने आपको पूरा कोड बता दिया किस तरह से याद करना है। आप क्वेश्चन पहले ध्यान दोगे, यहाँ पर पूछ रहा हूं किसी 1 जून 1905 को अगर बुधवार पड़ रहा है, तो ये आपका एक शर्त रखा गया, अगर बुधवार पड़ेगा, ये आपका रियल आपका डे नहीं, मैंने आपको बता दिया है। तो आपको पहले आपको ध्यान दोगे कि इसका रियल डे निकालोगे कि इस दिन का आपका रियल डे कौन सा पड़ेगा, तो तुलना किया जाएगा कि ये कितना से अधिक या कम लिखा गया है। यहाँ पे आप देखोगे 1 जून 1905 का रियल डे निकालोगे, एक का आपका 1 हो जाएगा। जून का मैंने कोड क्या बताया था, जून का मैंने कोड बताया था, अगर मान लीजिए सिर में जू पड़ जाए, अब खुजाओगे, 5 उंगली से खुजाओगे, नहीं खुजाओगे, तो ये आपका 5 कोड हो जाएगा। ये आपको 1900 शताब्दी का कोड मैंने बताया 0 होगा। यहाँ पे ध्यान देखो 1900 का शताब्दी मैंने आपको 0 बताया। ईयर का जो कोड देखोगे आपका लिखा गया है 5 किस में आएगा, आपका 4 वाले में आएगा, क्योंकि 4 से लेकर 7 तक 4 साल मैंने एक साथ लिया है। ये आपका 4 से उठाओगे, क्योंकि मैंने 4 से जो डिवाइड होगा उसी को 4 साल पे लिया मैंने, तो आपका आएगा इसमें, यानी को आपको एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो 5 क्या लिखोगे आप, 6 लिखोगे। अब इन दोनों को जोड़ना है, 6 5 11 12, 12 में जब 7 से डिवाइड दोगे, 7 से इसलिए डिवाइड दिया है कि आपके सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, हर 7वें दिन के बाद आपका वो दिन होता है ना, आपका रिपीट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 7 से आपको डिवाइड किया जा रहा है। तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 7 7 5 12, यानी 5 आ गया। 5 का जो आपका कोड होता है ना, वो आपका थर्सडे होता है। अब ध्यान दोगे, यानी उस दिन आपका थर्सडे पड़ेगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये आप ध्यान दोगे, यहाँ पर संडे का आपका होगा 1, मंडे का आपका कोड होगा आपका 2, ट्यूसडे का आपका कोड होता है 3, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। और बुधवार का जो कोड होगा आपका होगा 4, और थर्सडे का जो कोड होता है आपका वो आपका 5 होता है, और फ्राइडे का जो कोड होता है आपका 6 होता है, और सैटरडे का जो कोड होता है वो का 7 होता है। किसी किस्म अगर 0 आ जाएगा तो आपका, जब यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दो तो आपका 0 हो जाएगा, तो किसी किस्म को 0 आ जाता है तब तो वहां पर सैटरडे का कोड समझोगे कि वो आपका लिखा गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे, ये दे रहा है आपका रियल जो डे आ रहा है आपका थर्सडे आ रहा है, और दिया है क्वेश्चन में क्या आपका बुधवार, यानी आपसे 1 माइनस किया गया ना यहाँ पर, क्योंकि बुधवार दे रहा है आपका 1 माइनस आपका किया गया यहाँ पर, तो आपको बुधवार आ रहा है। तो आप इसको निकालोगे, इस दिन आपका कौन सा दिन पड़ेगा, और आप 1 माइनस कर दोगे तो आपका वो दिन निकल जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। आप यहाँ पर ध्यान दोगे, मैंने आपको इसको बता दिया है, इसलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ। 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा, आप इसको पहले रियल डे निकालोगे। 10 को क्या लिख सकते हो, 7 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पर 3 बचेगा। अगस्त का कोड मैंने बताया कि उस दिन हम लोग का भारत स्वतंत्र हुआ था, जिसमें तिरंगा आता है, तो तिरंगा का 3 रंग होता है, इसलिए इसमें 3 लिया गया है। जो आपका 2000 शताब्दी है उसको क्या लिखा रहते हैं, -1, शताब्दी का जो लीप वर्ष होता है वो आपका -1 हो जाएगा। अब 20 का कोड जो ईयर का कोड क्या लिखा गया है, आपको दोनों को जोड़कर अब से 2 अधिक जोड़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 2 4 हो जाएगा आपका, 4 ये आपका 3 हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 जब 7 से डिवाइड दोगे तो आपका 2 हो जाएगा। 2 का मतलब क्या होगा, आपका मंडे हो गया। मैंने यहाँ आपको बता दिया है कि जो आपका दिन का कोड होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया, मंडे हो गया। अब यहाँ पे 1 माइनस की हो तो ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग हो गया, आपको 1 माइनस यहाँ से करना है, तो 1 माइनस करोगे तो पीछे क्या होगा, मंडे के पीछे आपका क्या होगा, संडे, यानी आपका संडे पड़ेगा। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको बता दी, ये जो आपका दिन निकाला गया है ये आपका एक्चुअली आपका दिन निकाला गया है। जब आप गूगल करोगे तो यही आपका दिन निकलेगा, मगर कंडीशन दिया है
कि अगर इस दिन को अगर बुधवार पड़ेगा तो इसके अनुसार आपको बताना है, तो 20 को अगस्त में 10 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो आपको बताना पड़ेगा संडे पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। मगर आपको ये मंडे होना चाहिए। ये आपका कंडीशनल क्वेश्चन हो गया। अब आइए मैं अगले क्वेश्चन को समझाता हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 अगस्त 1930 को आपका संडे दे रहा है, ये आपका कंडीशन दिया है, संडे दे रहा है, ये आपका एक्चुअली आपका दिन नहीं है। तो 2 अगस्त 1930 को आपको संडे दे रहा है। पहले आप एक्चुअली दिन निकालोगे, उससे तुलना किया जाए कम दिया है कि अधिक दिया है। 2 का आप 2 लिखोगे। अगस्त का कोड मैंने बताया, 3 बताया। 19 का जो कोड होता है शताब्दी में वो आपका 0 होता है, और जो 30 का कोड यहाँ पे ध्यान दोगे। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, मैंने 27 तक आपको बताया है, मैं आपको जानबूझकर अधिक दिया आपको बताने के लिए। ये आपका 27 तक मैंने कोड बताया। जब 27 साल से अधिक आ जाए तो क्या करोगे आप, देखो यहाँ पर 28, 56, 84। ये आपका जब 28 से ऊपर हो जाएगा कोड, आपको इससे तुलना करना पड़ेगा, कितना आपसे अधिक दिया है, जितना अधिक होगा उसको लिख कर आपको तुलना पड़ेगा, इसमें आपको कौन सा आपका आ रहा है ईयर में, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे, ये आपका 28 से आपका अधिक है, 30, 56 से आपका कम है, तो इसको छोड़ देना है। तो ये 28 से अधिक है, कितना अधिक है, 2 अधिक है। अब यहाँ पर आपका 2 अधिक है, तो आपको 2 तुलना करना पड़ेगा इसमें, इस ईयर वाले में, कि किस में आपका ये कोड जा रहा है, उसके अनुसार आपको लिखना है कोड को। ये आपका 2 किस में आएगा, इसमें आएगा, तो सेम का सेम लिखना पड़ेगा। तो 2 का 2 यहाँ पे लिखोगे, 2 3 5, 5 2 7, तो आपका 7 आएगा। 7 का मतलब क्या होगा, उसका सैटरडे हो गया, यानी उस दिन आपका रियल में सैटरडे पड़ेगा। लिखा गया है संडे, यानी संडे लिखा गया, एक अधिक जोड़ा गया है। अब एक अधिक जोड़ोगे तब आपका संडे होगा। मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि संडे सबसे ऊपर कोड था 1, और जो सैटरडे था आपका 7 था, ये आपका नीचे था 7 या 0। आपको 1 जोड़ोगे तो आपका संडे आ जाएगा, एक आप यानी जोड़ा गया है। अब यहाँ पर अगला में ध्यान दोगे कि आपसे पूछा जा रहा है 10 दिसंबर 1940 को कौन सा दिन था। तो 10 का क्या लिख सकते हो आप, 3 लिख सकते हो। दिसंबर कोड मैंने क्या बताया आपको, 6 बताया, क्योंकि इसमें आपका 6 मात्राएं होती है। 19 का जो कोड होगा आपका 0 होगा, और 40 यहाँ पे ध्यान दो किससे अधिक है, ये आपका 56 से कम है, 28 से अधिक है। कितना अधिक आपसे है, तो 2 12 अधिक है, यानी आपको सिर्फ 12 जब अधिक है 28 से, अब 12 इसमें तुलना करोगे किस वाले कोड में आ रहा है, तो 12 का आएगा इस वाले कोड में। 12 से आपको लिया गया कहां तक, 15 तक, क्योंकि 12 आपका 4 से डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ समझोगे 12 में क्या किया, 21 से दहाई घटा दिया गया है, इसमें सब जब घटाओगे 21 से दहाई में तो आपका 1 आएगा। तो 6 7 7 3 10, 10 से जब 7 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 3। 3 का मतलब क्या होता है आपका, ट्यूसडे होता है। अब ट्यूसडे हो गया आपका रियल डे, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको -1 करना पड़ेगा। जब -1 करोगे तो क्या आपका आएगा, मंडे आएगा, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिखाई दे रहा है, यानी मंडे होगा, यानी यहाँ पर जो डे निकलेगा आपका मंडे होगा, आंसर होगा। अब इस तरीके से क्वेश्चन आप लगाओगे, तो आप इस तरीके से कंडीशनल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मतलब शर्त के अनुसार पूछे जाते हैं क्वेश्चन को, आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। मैंने जो आपको बताया कि जो आपका रियल जो दिन निकलता है वो किस तरीके से आप निकालोगे। जैसे मान लीजिए 2 अक्टूबर 1869 को जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, उस दिन आपका कौन सा दिन पड़ेगा, जो आपका रियल आपका दिन पड़ेगा कौन सा दिन पड़ेगा, तो मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया है। तो अगर आपको देखना होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।